शादाब के नाम से हैं कोई। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू क्या थैंक हाल यू। है, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए, हेलो। खैरियत से हैं? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया है आप सर? क्या बात करेंगे? बढ़िया सर। हाँ जी। बस सर, तो जो आप आपसे ये कहना था सर कि जो आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो काफ़ी अच्छा करते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट हम्म। रिलीजन्स। तो मैं बस आपकी जो प्रोफाइल था यूट्यूब का, मैं बस वहाँ से देख रहा था आपका। बट मोस्टली आप इस्लाम के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। मैंने आपके बारे में हम्म। सुना था कि शायद आप एक्स क्रिश्चियन थे ना भाईजान? यू आर एन हाँ जी, क्रिश्चियन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। जी ओके जी। ओके। बट क्रिश्चियनिटी के बारे में आपने उतना कुछ कहा नहीं है। पिछली स्ट्रीम अगर आप जाएं ना, उसमें देखें तो एक क्रिश्चियन हमारे पास भाई आया था और उससे बड़ी लंबी बातचीत क्रिश्चियनिटी पे हुई थी। मेरे नहीं साथ ये होता है कि अगर जारी बात है, मुस्लिम आएगा तो इस्लाम की बात होगी, क्रिश्चियन आएगा तो क्रिश्चियनिटी की बात होगी ना। समझे बात आप? ओके ओके ओके, क्योंकि नहीं फॉर्मेट तो ऐसा काम है अच्छा। ना। अब इधर कोई काम मुसलमान आ जाए और मैं उससे क्रिश्चियनिटी की शुरू कर दूं तो वो तो मुझे कहेगा कि क्या पागल आदमी है यार। ठीक है। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर, जैसे कि आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम बनाते हैं ना मुस्लिम्स पर, या एक होगी स्ट्रीम बनाते हो, कोई वीडियोस आपके, मैं कह रहा हूँ एक नहीं नहीं, होगी स्ट्रीम, वो क्रिश्चियंस तो पे कोई। कितनी स्ट्रीम्स बनाई हैं, आप जाके पीछे स्ट्रीम्स देखें ना। अगर आप पीछे वाली स्ट्रीम्स देखेंगे जाके तो आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स क्रिश्चियनिटी पे मिलेंगी। मैंने सर जैसे देखी कि है। अभी अच्छा। अभी अभी अगर आप ये देखें, ईस्टर वाले दिन से एक दिन पहले सैटरडे था क्योंकि, तो हमने हमारी हम्म 270 नंबर जो है वो क्रिश्चियनिटी पे थी कि डिड जीसस हम्म राइज फ्रॉम द डेड। ठीक है, वो थी। फिर उसके बाद हमने एक स्ट्रीम नहीं की, हमने बहुत स्ट्रीम्स क्रिश्चियनिटी पे की हैं। मतलब अगर आप जाएं अभी आप देखें, और क्रिश्चियनिटी की एक बहुत लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। अगर आपको मैं दिखा दूं तो आप खुद उसको जाइएगा, आप उसे देख लीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा क्रिश्चियनिटी की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, 100 से ज्यादा वीडियोस हैं क्रिश्चियनिटी की प्लेलिस्ट के अंदर। सही है, मैं आपको प्लेलिस्ट, आप सिर्फ देख लीजिएगा क्रिश्चियनिटी की प्लेलिस्ट मेरी, और उसके अंदर आपको 100 से ज्यादा वीडियोस निकल जाएंगी। और आपको 116 वीडियोस हैं सिर्फ, लाइव स्ट्रीम्स इसके अलावा हैं। ठीक है, जैसे ये आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर दिखा दूं। अगर आपको ये लगे किसी बंदे को कि उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ सीखना है तो वो यहाँ जा सकता है। ये मेरी क्रिश्चियनिटी के बारे में है, गॉस्पल्स कैसे चेंज हुई, क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री में क्या झूठ है, हवाई में नबी क्यों नहीं आए, रोमन रिलीजन में क्यामत और क्रिश्चियनिटी, हजरत मूसा रेड सी, दो टुकड़े का सबूत। ठीक है, क्या तुरात में रसूलुल्लाह का जिक्र है, क्या हम दोजख में जाएंगे, क्रिश्चियन ने गालिब को अनबायस साबित कर दिया। फिर मेरी ये रियलिटी ऑफ वर्जिन बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ये कितनी वीडियोस हैं ये देखें, अनएंडिंग लिस्ट है वीडियोस की। 116 वीडियोस तो इसमें अभी तक ऐड हो चुकी हैं। तो 116 वीडियोस क्रिश्चियनिटी के टॉपिक पे। आपको मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि कोई उर्दू हिंदी में चैनल होगा ही नहीं जिसने इतनी ओके, नहीं नहीं, वीडियोस क्रिश्चियनिटी के अच्छी टॉपिक पे बात है, बनाई होंगी। क्योंकि सर, हाँ जैसे कि आप प्रॉफिट की शादी पे बात करते हैं, जैसे कि वैसे ही क्रिश्चियनिटी में अगर हम जोसेफ की बात करेंगे या आइजैक की बात करेंगे, वैसे बात नहीं हमें आती ना, वैसे बात नहीं होती। जैसे कि जोसेफ जो थे, बाइबल में कहा गया है कि वो काफी ओल्ड थे, उन्होंने शादी की थी मैरी के साथ। ऐसे आइजैक हाँ। के बारे में बात हो रही है। वैसे तो हमने वीडियोज नहीं देखे ना सर आपके, डिफरेंट, क्योंकि रीजन पता है नहीं सर इसका क्या है? जैसे कि सर आप एक मिनट सर, जैसे कि सर आप काम कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि यू आर बीइंग एन एथिस्ट, तो इट्स ओके, आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो किसी रिलीजन को, दैट्स ओके, दैट्स योर राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इक्वली हर एक रिलीजन को देंगे ना टाइम, रीजन क्या है कि कुछ टाइम से एक दो साल से क्या हो रहा है कि बीइंग एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि अब स्पेसिफिक, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक एक्स एक्स मुस्लिम्स है, वो कोई स्पेसिफिक खाली दे विल टारगेट ओनली मुस्लिम्स। तो उससे क्या होता है कि आप किसी कम्युनिटी को अगेंस्ट जब दूसरी कम्युनिटी के साथ ना एक हेट क्राइम जनरेट कर रहे हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सब क्रिएट कर रहे हो बातें, तो डेट हैज डायरेक्टली इम्पैक्टेड और जो यहाँ पर सोशल फैब्रिक था इंडिया में। आप देखो रिसेंटली कितने हेट क्राइम्स हो गए दोनों के साथ, बीइंग इन जो मुसलमानों को भी प्रॉब्लम होगी और हिंदूज को भी प्रॉब्लम होगी है, और समहाउ इट हैज इम्पैक्टेड, जो इससे पहले उतना नहीं होता था, बट दिन ब दिन इट्स गेटिंग वायलेंट। होपफुली गवर्नमेंट जो हाँ, जो मगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। आप मेरे चैनल पे ये भी देख सकते हैं कि इधर हिंदुइज्म की भी बहुत बात होती है। ठीक है, सिग्निफिकेंट बात होती है। इवन के हम्म ये सैटरडे है, इसको मैंने बल्कि अनाउंस भी करना था कि साइंस जर्नी को मैंने बुलाया कि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई थी वो क्यों जलाई थी हम्म ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने साइंस जर्नी को बुलाया। सैटरडे वाली स्ट्रीम में साइंस जर्नी जो है वो हमारे साथ होंगे और वो हमें एक्सप्लेन हम्म करेंगे कि बाबा साहब ने आखिर मनुस्मृति क्यों जलाई थी, मनुस्मृति के हम्म अंदर एंटी ह्यूमन क्या बातें हैं,
और वो कैसे साबित करती है कि हिंदू धर्म जो है वो इंसानियत के लिए को अच्छा, सनातन धर्म जो है वो अच्छा धर्म नहीं है, ये हम साइंस जर्नी से उस दिन सीखेंगे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी पे मैं खुद बात, मेरे चैनल पे भाई ये बात नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे इधर एक्स मुस्लिम ऐसे आए हैं जो ये बातें कर रहे हैं, जो कि एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं उस लॉट में फॉल नहीं करता। ठीक है, अब तो हमारे कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो कि खुलम खुला टुनी हो गए हैं। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेता, मगर हमें नजर आ चुका है कि कौन कौन टुनी हो सकता है। आपकी जो चैनल है वो तो बेसिकली डिफरेंट है बाकी एक्स मुस्लिम से। मैं आपकी चैनल वीडियोस देखता हूँ, एक्स मुस्लिम हूं भी ना। नहीं यू आर एन एक्स, नहीं आप तो वो क्या करते हैं ना यार, अब बीच में क्या हो गया एक दो स्ट्रीम्स में, अब वो से पहले एक्स मुस्लिम नीचे लिख रहे थे सब टाइटल्स में एक्स मुस्लिम है, जब डिबेट करते थे पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे, फिर क्या हो गया, जब एक दो हिंदूज आ गए उन्होंने उनको एक्सपोज कर दिया तो उन्होंने हिंदुइज्म को गाली दे दी, तो वो डिस्गाइज होते थे एज अ क्रिश्चियंस, हिंदू थे वो क्रिश्चियंस, और टारगेट कर रहे थे यहाँ से मुस्लिम्स को। तो फिर बहुत सारे मुस्लिम हिंदू चैनल्स आगे उन्होंने कहा कि भाई इन बंदों को बाइकआउट करना है, ये तो यार हमारे सुपर चैट्स भी ले रहे हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आपका जो है कि अगर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे एक्स मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो लॉजिकली बात करेंगे तो उनको फिर हर कोई टेक्स्ट को उठाना पड़ेगा। अगर वो सेम इक्वली आप क्रिटिकली किसी भी टेक्स्ट को ये एकदम से एकदम से उस पर बात करें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इक्वली आप हर एक को राइट देंगे, वो अच्छी बात होगी। सर मेरा आपको एक कमेंट है कि देखें, जब अब जो गालिब है, गालिब का अप्रोच है, गालिब हर एक को करता है, इसके चक्कर में गालिब ने नुकसान भी उठाया है। आई एम श्योर कि गालिब बहुत नहीं उठाया, बहुत उठाया, लोग दुश्मन बहुत उठाया, मुझे पता, मैं गालिब पे कबूल बांध रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपको और भी लोग मिलेंगे जो फॉर एग्जांपल अभी आप जिनकी बात करें, लेकिन जब आप एक मार्केट के अंदर होते हैं ना, तो आपको हर तरह का फ्लेवर मिलता है। आपको कुछ लोग मिलेंगे जो एक तो करेंगे बैश, या कुछ लोग मिलेंगे जो कि चाहते हैं कि वो सिर्फ इस्लाम को टारगेट करें। अब आप कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू जस्ट स्टे ट्रू टू योर कॉज। वो तो सही बात है आपकी, सोचना भी नहीं चाहिए कि और क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। नहीं डाली की बात से अग्री नहीं करता डाली। क्यों? मैं एक्टिविस्ट हूं ना, मैं एक्टिविस्ट हूं। एक्टिविस्ट कौन होता है? जो कि गलत चीज को गलत कहता है, जो गलत चीज के खिलाफ स्ट्रगल करता है। तो बात यह है कि अगर मैं इस्लाम के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा हूं, तो जो लोग, या मैं दुनिया में और डॉगमा के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि मेरी स्ट्रगल सिर्फ इस्लाम के लिए है। ये याद रखें, मैं पाकिस्तान से आता हूं, मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है, ज्यादातर इंडिया से आया, बहुत सारे लोग इस्लाम में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए इस्लाम पे बात होती है। ठीक है, मगर ये याद रखेंगे, मैं अपने आप को एंटी इस्लाम नहीं समझता, मैं अपने आप को एक फ्री थॉट का प्रोपोनेंट समझता हूं। मेरा जो लोगो है उस पर साफ लिखा हुआ है, उस पर कोई इस्लाम का मेंशन नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप को इस तरह नहीं देखता, और मैं ये समझता हूं कि मेरी सबसे पहली ड्यूटी झूठ को के खिलाफ चलना है। अब कोई शख्स अगर सिर्फ ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इस्लाम को बुरा दिखा रहा है और हिंदुत्व की गोद में बैठ गया है, तो भाई मेरा उससे प्रॉब्लम है। ये मार्केट लोगों के लिए मार्केट होगी, वाकई वो लोग जो इसको बिजनेस समझते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ इससे पैसे कमाने हैं, उनका कोई मॉरल कंपस नहीं है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, जिनको ये लगता है कि ऐसी हिंदुत्व को बोलना या हिंदुत्व के एजेंट्स को बोलना कुछ जो है उससे उनकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी, तो इसलिए वो इसके बारे में बोल नहीं सकते। हिंदुत्व उनको देखती है, उससे उनको सुपर चैट्स देती है, उनको पैसे देती है, तो इसलिए उन्होंने उनको अपीज करना है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। उन लोगों से मेरा सख्त डिसएग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैंने सच के साथ खड़ा होना है, और सच सिलेक्टिव नहीं होता। ऐसे नहीं हो सकता कि आप हिंदू को भी अपने चैनल पे बिठा दें कि आओ बैठो जी इधर हिंदुइज्म की तारीफें करो, और आप सिर्फ इस्लाम को बुरा कहें और उसके बाद आप ये कहें कि अब मुझे लोग अच्छा भी कहें कि मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी हूं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एटलीस्ट मैं तो ऐसे बंदे को ऐसे नहीं कहूंगा। ठीक है, हिंदुत्व को बिठाएं अपने चैनल पे, आप जरूर बिठाएं। ठीक है, और मुझे इससे कोई इख्तलाफ भी नहीं है। आप फ्री स्पीच कर रहे हैं, आपको फ्री स्पीच राइट देती है, और मैं ये नहीं समझता कि मैं ये नहीं समझता कि आपको ऐसा करने का राइट नहीं है। आपको ऐसा करने का राइट है, मगर फिर मुझे आपको क्रिटिसाइज करने का राइट भी है। और वो लोग जो कि वाकई ये समझते हैं कि उन्हें फोर्स ऑफ गुड बनना है, उनको आपको क्रिटिसाइज करने का राइट है। फिर आप डरे ना इस बात से। फिर आपको कोई ट्रोल भी कर सकता है, फिर आपको कोई कुछ कह भी सकता है कि आप हिंदुत्व के एजेंट है, आपको कहा जा सकता है। फिर आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये बात है टाली, क्योंकि ये सच और झूठ की लड़ाई है। अगर आप समझते हैं कि आपने झूठ की तरफ खड़े होना है तो 100 बार खड़े हो, हमें कोई मसला नहीं है, मगर फिर आप ये समझ लें कि हमारा राइट है आपको बुरा कहना।
गालिब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा राइट नहीं है, मगर मेरे ख्याल है जो वो बात कर, मुझे लगा जैसे वो कह रहे, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक इस तरह के लोग होंगे, बेसिकली हमारा राइट है उनको बुरा कहना, एंड दैट्स अबाउट इट। और यानी मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी रोड पे चलना है, और इस तरह के जो लोग हैं जो कि यूज करेंगे, जो कि मॉनेटरी बेनिफिट के लिए यूज करेंगे या किसी की गोद में जाके बैठ जाएंगे, ये किसी भी स्ट्रगल में ऐसे हमेशा होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। नहीं, वो होता रहा है, मगर आपको ये भी पता है कि हम लोग, वो लोग हमेशा जो सही रास्ते पे होते हैं वो बुरों को गलत कहते हैं। क्यों? ये याद रखें, डाली मसला क्या है, डाली मसला क्या है, डाली मसला सिर्फ एक है, यहां पे लोगों में कंफ्यूजन फैलाई हुई है। यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर से मकार और चालबाज और फ्रॉडिये हैं, और वो प्रिटेंड ये करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहां पे चेहरों के ऊपर निकाब चढ़ाए हुए हैं, मैं तो सिर्फ मुंह पे निकाब एक फिजिकल पहन के बैठता हूं ना, इधर लोगों ने वाकई चढ़ाए हुए हैं जो फ्रॉड लगाते हैं लोगों को, जो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए लोगों को फ्रॉड लगाते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिन्होंने सिर्फ लूटने का लोगों को प्रोग्राम बनाया होता है। जी बिल्कुल। और असल में वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े इंसानियत के मसीहा हैं, उनसे ज्यादा दुख और दर्द किसी को नहीं है, मगर अंदर से उनका एक ही चीज है, बस ये, उसके लिए वो मर जाएंगे, वो बेच देंगे अपने आप को, सब कुछ करेंगे, मगर लोगों के सामने प्रिटेंड करते हैं कि बड़े अच्छे हैं। तो यही परसेप्शन बना हुआ है। हिंदू है ना, उसको समझ ही नहीं आएगा, ये बैठे एक्स मुस्लिम बने बैठे हुए हैं, बैठ के उधर वो बात करते हैं जानबूझ के शुगर कोट करके जो हिंदू को अपील करती है, मुसलमान को नहीं। यानी मेरा मकसद यह है कि मुसलमान सुनेगा, क्रिश्चियन सुनेगा, कोई एंटी साइंस बंदा, डॉगमेटिक बंदा सुनेगा, तो एटलीस्ट उसको बात समझ आएगी, उसके जेहन में कोई क्वेश्चन खड़ा होगा। मगर यहां पे मसला यह बन गया कि बैठो और इधर खड़े हो, जो फलां मुल्ले ने यह कह दिया उसका मजाक उड़ाओ 4 मिनट, और उसके बाद जो है आपको उसके व्यूज मिल जाएंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, बायस लोगों का कथारसिस किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं किया जा रहा। कंस्ट्रक्टिवली काम करना, डायरेक्शन ऑलरेडी लॉस्ट है। और मैं तो पहले ही कहता हूं, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट, इसका बस जनाजा अब उठने की देर है, निकल चुका है ऑलरेडी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। गाली भाई मैं बात करूं एक बार? हाँ जी, जी 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 थैंक यू। तो मैं बात ये कर रहा था कि क्या हो गया, कुछ दिन पहले तो आई एम अ स्टूडेंट, तो क्या हुआ कि मैं बस ऐसी वीडियोस देख रहा था, हालांकि सुना था मैंने इस बंदे के बारे में, एडम सीकर के बारे में। ठीक है, मैंने सुना था उस बारे में। तो क्या हुआ कि मैं उसकी चैनल में पहली बार गया, उसकी अपनी चैनल थी लाइव स्ट्रीम पे, उससे पहले मैं गया था साहिल की चैनल पे पहली बार, तो वहां पर उन्होंने मुझे बैक स्टेज कर दिया। ठीक है, स्ट्रीम में लिया नहीं, तो फिर सहरी का टाइम भी हो गया था, तो फिर मैंने सहरी खा ली, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम देखते हैं। फिर एडम की चैनल थी, मैं पहली बार उसकी लाइव स्ट्रीम पे गया था। फिर जब मैंने इसको जवाब वगैरह दे दिया, ठीक है, तो पहले तो वो बातें करने नहीं देते हैं ना, कि दूसरे को ना क्या एक सन से करते हैं कि इंस्टिगेट करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, गलती जबान इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा इंस्टिगेट हो जाए। बट मैंने पेशेंस रखी, मैंने कहा अगर भाई ये जवाब सही से नहीं देंगे तो लोग कहेंगे भाई ये चला गया, क्योंकि बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो क्या हो गया, जब मैंने इसको कोट किया, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मैंने इसको दे दिया, भाई रीजन ये है। फिर जब मैंने बाइबल कोट की, मैंने कहा भाई आपकी बाइबल में तो ब्लास्फेमी के बारे में कहा गया है, जो आइडल्स के बारे में कहा गया है कि जो मूर्तियां बनाते हैं उनको आप डेविल्स कहें। कहा भाई ऐसा तो कहीं नहीं है। मैंने जब इसको दिखाया तो इसने खाली एक ही वर्ड दिखाई इसकी, कोरिन्थियंस की, दूसरी वर्ड दिखाई नहीं, तो निकाला मुझे क्या निकाला मुझे, मैंने कहा भाई सही है भाई, और फिर क्या कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया। मैं फिर आपको बताऊं कि ब्लास्फेमी की सजा बाइबल में भी मौत है, ओल्ड टेस्टामेंट में। और सर दूसरी बात है ना, और सर नहीं सर उसको मानेंगे नहीं, वो एक अलग बात है, मगर खुदा वही है, खुदा वही है जो कहता है उधर भी ये हुक्म है। चले खैर, वो एक अलग बात है, मगर वहां भी ये हुक्म है। एक मिनट सर, ओल्ड में नहीं है सर, न्यू में भी है। होली स्पिरिट पे, होली जो मैथ्यूज है चैप्टर 12 वर्स 31 to 32 में लिखा गया है कि जो ब्लास्फेमी करेगा होली स्पिरिट के खिलाफ, उसकी बख्शिश है ना तो इस दुनिया में है ना तो हेवंस में है, यानी कि वो हेल में जाएगा। जो मगर जीसस उसे मारने की बात नहीं ना करता। मैं जिस वर्ष की बात कर रहा हूँ वहां पे मारने की बात लिखी है। ठीक है, सही है। आप ये नहीं उससे ले सकते कि वहां कत्ल की बात हो रही है। न्यू टेस्टामेंट में आपको कोई नहीं कहेगा कोई ब्लास्फेमी करता है तो उसे कत्ल कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। न्यू टेस्टामेंट असल में, मगर हम जो क्वेश्चन खड़ा करते हैं वो इस बात पे है कि खुदा तो वही था ना, खुदा यहाँ तो बदल गया था। तो हमें बताओ कि ओल्ड टेस्टामेंट वाला खुदा और था और ये खुदा और, ठीक है। तो फिर बात है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा कि अगर तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा बाप, तेरा भाई खुदा के नाम पे कुफर बके तो सबसे पहले तेरा हाथ उसके खिलाफ उठे और तू उसे मार डालना। ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ,
ठीक है, तो ये कहेंगे जरूर कि जी ओल्ड टेस्टामेंट वाली हम नहीं मानते, वो शरिया हम पे अप्लाई नहीं होती, मगर खुदा तो वही है ना यार, खुदा तो चेंज नहीं हुआ ना। फिर और सर फिर दूसरी बात की, जो ये आइडल्स के बारे में कहते हैं ना कि मुस्लिम आइडल्स के खिलाफ है, तो वहां पर ही आपने जो हिंदू ऑडियंस को कितना धोखा देते हैं कि अपने बारे में नहीं बताते। जो हिंदू ऑडियंस, जो डेविल्स है, हिंदू की जो मूर्ति है, उनके बारे में क्या कहते हैं? न्यू टेस्टामेंट में तो साफ लिखा है आइडल्स के खिलाफ है। वो क्या नाम है उसका, ये कोरिंथियंस जो है चैप्टर 10 वर्स 19 to 22, मुझे याद नहीं है, उधर भी लिखा है कि बुतों को पूजना वाले जो है वो पूरा वो तो शैतान है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करें हर एक लीजन को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा। और एक फायदा मैं आपको कहना चाहता हूँ गालिब भाई, कि जो स्ट्रीम्स होती है ना, जैसे कि आप है, दूसरे भी है, तो इससे क्या होता है कि बंदा अवेयर हो जाता है अपनी से, जो आप पढ़ते हो, जिसके पहले रैंडमली पढ़ता था, पढ़ लिया ओके ये ऐसा नहीं, अब बंदा क्रिटिकली सोचता है, मुझे ऐसा अच्छा ऐसा ऐसा। तो इससे क्या है कि एक इनसाइट मिलता है बंदे को। अगर आप ऐसे बात करें तो डिस्कशन बेटर रहता है, कि इनसाइट खुलता है, आपका जो लॉजिक है, वो रैशनल है, वो इंप्रूव होता है दिन ब दिन। अदर दिन आप भाई किसी को स्ट्रीम पे बुलाएंगे, आप उसको इंस्टिगेट करेंगे हेड पे, आप पता नहीं क्या करेंगे, फिर ये बहाना लेंगे, यहाँ से सुपर चैट्स लेंगे, और अपना रिलीजन भी डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे कि वो एक्स मुस्लिम साहिल है, उसकी बात करेंगे, वो इसको लेता है, और वो इसको लेता है एडम को, मगर खुद बात नहीं करेगा, तो उसको स्ट्रीम में लेकर फिर बात नहीं करेगा। जब कहीं तो अब तो बड़े बड़े पवित्र एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे वो घूम रहा होता है, वो तो भाई वो तो छोड़ दें आप। मैं अगर इस बात पे आ जाऊं ना तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। चलें ठीक है, बस सही है, मैं आगे चलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करनी है। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके टेक केयर भाई, थैंक यू भाई। एक्स मुस्लिम्स ने क्रिश्चियन से तालीम लेनी शुरू की हुई है, डेविड वुड से, एडम सीकर से, ठीक है, वो इनको बताते हैं कि इस्लाम यूं कहता है, मतलब क्रिश्चियन से ये उनसे तालीमें ले रहे हैं, खुद नहीं पढ़ना इन्होंने। इधर एक्स मुस्लिम्स में या एथियस्ट जो पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स हैं या पाकिस्तानी हैं, उनसे नहीं है सीख सकते। इधर बहुत सारे और लोग हैं जो इनसे बड़े पुराने एक्स मुस्लिम हैं, ठीक है, उनसे नहीं है सीख सकते। जाके कुछ पढ़ लें थोड़ा सा, तो इनको पता लग जाए कि असल में क्या होता है। वो नहीं करना इन्होंने, ये उससे सीखेंगे जाके, ठीक है। और इंडियन एक्स मुस्लिम्स तो बस मैं क्या कहूं, एक शकील प्रेम के अलावा मुझे वो नजर ही नहीं आया दूसरा, ठीक है। हाँ, वही एक बंदा था जो जिसमें इतनी जुर्रत थी कि वो कास्ट सिस्टम पे भी बात कर सके, ठीक है, जो हिंदुइज्म की कास्ट सिस्टम को बुरा कह सके। एक शकील प्रेम ही है बस, और कोई दूसरा नहीं है। दूसरों के मुंह से ये भी बात नहीं निकलती, खुद कहीं कास्ट सिस्टम में शायद कहीं आई एम सॉरी टू से पड़े होते हैं, ठीक है, ये मसले हैं। और क्रिश्चियनिटी पे भी नहीं कह सकते कि पूछ लें, कुरान में नहीं लिखा कि जीसस कुमारी से पैदा हुआ था, तो भाई ये आप किसी क्रिश्चियन से फिर यही पूछ लेना, मतलब इनसे ये पूछ लें कि किसी वो क्रिश्चियन के सामने ये पूछ के बता देंगे, हाँ भाई ये बताओ, ये इधर क्रिश्चियन बैठा है तो कुरान भी में भी तो लिखा है ना। कुरान वैसे तो गलत है, मगर वो बात ठीक है कि हाँ कुमारी से पैदा हुआ था। दुनिया में सबसे स्टूपिड बात यह है कि जीसस कुमारी से पैदा हुआ था। मोहम्मद का जो प्रॉफिटहुड क्लेम करना है ना, वो इससे अगर इंसैनिटी लेवल पे चेक किया जाए ना, इससे कम है कि जीसस कुमारी से पैदा हुआ था या जीसस वाज द सन ऑफ गॉड। ये उससे बहुत नेक्स्ट लेवल की स्टूपिड बात है, ठीक है। मगर नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेंगे कि हाँ जी वो हमारा चैनल चलाने वाला कहीं जो क्रिश्चियन है वो ऑफेंड ना होंगे, बस ये बात है। और उस बंदे के ऊपर तो मुझे ज्यादा आता है कि यार तुम पाकिस्तान में सारी जिंदगी जलील होते रहे एक हिंदुइज्म की वजह से, जिसने तुम्हें चूड़ा बनाया, और अब तुम उसकी गोद में बैठ के, आई रियली फील सॉरी फॉर दैट गाय। बहुत ही पैथेटिक फील होता है मुझे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।